प्रदेश में बढ़ते लव जिहाद के मामलों के बीच अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुस्लिम जिम ट्रेनर्स को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। हमारे साथ भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी हैं। सर, मुस्लिम जिम ट्रेनर्स से क्या आपत्ति है? देखिए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल में इंदौर अकादमी के अंदर जिस प्रकार से मोहसिन का नाम आया है, कितनी बहनों और बेटियों को उन्होंने ब्लैकमेलिंग किया है, कितनी बहन बेटियों के साथ गलत दुराचार किया है, उनके जो वीडियो सामने आए, जिस प्रकार से पिछले दिनों भोपाल के एक कॉलेज में लव जिहाद की जो घटना घटी है उसमें फरहान का नाम आया है, तो मैंने यही कहा है कि मोहसिन और फरहान के रूप में समाज में कितने ऐसे भेड़िए हैं जो जिम सेंटरों के अंदर भी हैं। इनकी जांच होना चाहिए। गलत क्या कहा है? अगर जिम सेंटर के अंदर भी और या कोई शैक्षणिक संस्था है, कोई डांस क्लास है, वहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं या जो कोई ट्रेनर हैं, अगर इनका पुलिस भौतिक सत्यापन कर ले, इनका पुलिस वेरिफिकेशन कर ले, कहीं इनके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण तो पंजीबद्ध नहीं है, ये कभी जिला बदर तो नहीं हुए, कभी ये जेल तो नहीं गए, इतनी सी तो बात है। उसमें के अंदर मुझे लगता है कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ चल रही है। इसको किसी संप्रदाय के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। सारा मामला नज़र और नज़रिए का है। नज़र का तो हम ऑपरेशन करा देंगे, आपके नज़रिए का क्या करें, ये सारी मामले की है। मुझे लगता है कि मैं भोपाल पुलिस कमिश्नर से कहूँगा कि भोपाल में जितने भी जिम सेंटर चलना है उसके कर्मचारियों को हम पासपोर्ट बनाने जाते हैं, कॉलम आता है, आपका बने या हमारा बने, हर प्रकार की पुलिस जांच करती है, पुलिस की वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आती है, तो उसमें गलत क्या है? नहीं होंगे तो अच्छे से काम करो। अगर गलत है, वो अपराधी व्यक्ति एक संप्रदाय का नहीं, किसी भी जाति बिरादरी समाज का हो सकता है, पर आज जो लिंक जुड़ती है इसमें मोहसिन और फरहान, इनके क्योंकि क्या है कि देश के अंदर प्रदेश में अगर कोई घटना होती है, चेन स्नैचिंग की तो लगातार, बलात्कार होने तो लगातार, चोरी होती है तो लगातार, उसमें से ये निकलता है कि एक ही वर्ग विशेष संप्रदाय के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा जो स्टेटमेंट है किसी वर्ग विशेष नहीं है। मेरे स्टेटमेंट अपराधी समाज में कोई भी हो सकता है, उसकी जांच होना चाहिए, भौतिक सत्यापन होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि भौतिक सत्यापन होना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये काम पुलिस का है। आपके बयान आने के बाद कई संगठन अब जिमों में पहुंच रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। मुझे लगता है हम समाज से बड़े नहीं हैं, हम जनता से बड़े नहीं हैं। जनता का वोट चुनकर ही जनता हमें पहुंचाती है। भोपाल की जनता मेरी कार्य प्रणाली को जानती है, मेरी कार्य पद्धति को जानती है। मुझे किसी कांग्रेसी नेता के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भोपाल की जनता ने मुझे 2 बार पार्षद बनाया, भोपाल की जनता ने मुझे 1 लाख से अधिक मतों से महापौर बनाया, भोपाल की जनता ने मुझे 5,01,499 मतों से जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुँचाया है। मैं संसदीय भाषा अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर गलत हो रहा है, गलत लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? जो मुझे सलाह दे रहे हैं वो अपना आचरण सुधारें, अपना व्यवहार सुधारें, अपनी कार्य प्रणाली सुधारें, अपनी कार्य पद्धति सुधारें, वो थानों के अंदर अपराधियों को संरक्षण और फोन करना बंद करें। ये उनको मेरे कांग्रेसी मित्र को सलाह है। अब नाम बदलने की भी सियासत हो रही है। भोपाल में कई ऐसे नाम हैं जो मुगल कालीन हैं, उनको बदलने की भी सलाह दी गई है। उसको कैसे आप देखते हैं? मुझे लगता है कि अंग्रेज चले गए, नवाब चले गए, जिनका कोई योगदान ही नहीं है। अब अंग्रेजों के नाम पे भोपाल में एक मिंटो भवन था, पुरानी विधानसभा यहाँ लगती थी। अब मिंटो कहाँ के, इंटो मिंटो पिंटो क्या है? बस नए बच्चे पूछते हैं पापा कौन है पिंटू, कौन है मिंटो, तो उसका नाम बदलना चाहिए। हमने प्रदेश सरकार से किया, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उसको बदला। आज भी भोपाल के अंदर जो भोपाल का नवाब था हमीदुल्ला, ये राष्ट्रभक्त नहीं था। जब भोपाल देश जब 15 अगस्त 1946 को आज़ाद हुआ, पूरे देश में आज़ादी के तराने गाए जा रहे थे, पूरे देश के अंदर आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब हमारा भोपाल तो आज़ाद नहीं हुआ, क्योंकि भोपाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब, जूनागढ़ का नवाब चाहता ही नहीं था कि वे स्वतंत्र भारत के अंदर विलय हो भोपाल का। वो तो चाहता था अपने दोस्त जिन्ना पाकिस्तान में विलय चाहता था भोपाल का। तो भोपाल का ऐतिहासिक तो था नहीं, भारत का ऐतिहासिक तो था नहीं, इसके नाम पे क्यों होना चाहिए? इसका नाम भी बदलना चाहिए। जब तुम राष्ट्रभक्त हो ही नहीं, तुम तो अपनी दोस्ती जिन्ना के साथ निभाते थे, तो क्यों होना चाहिए हमीदुल्ला के नाम पे? कल हमारे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा है क्यों होना चाहिए उनका नाम हमीदिया अस्पताल के नाम पे, शैक्षणिक संस्थाएं वहाँ पे महापुरुषों के नाम पे होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि आज 500 से अधिक रियासतों को
को स्वतंत्र भारत में विलय करने का काम उनका है। अगर आज हमारा भोपाल आज़ाद हुआ तो केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण हुआ है, नवाब हमीदुल्लाह के कारण नहीं हुआ। उनके कारण तो हमारे भोपाल को आज 15 अगस्त आने वाला 15 अगस्त 2025 को जब पूरा देश आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ मनाएगा, हमारा भोपाल 76वीं वर्षगांठ मनाएगा। तो इसका जिम्मेदार कौन, क्या संदेश देना चाहते हैं भोपाल की आज़ादी का? भोपाल के जिन्होंने आज़ाद कराया है उनके नाम के ऊपर भोपाल में भाई रतन कुमार गुप्ता, भाई उद्धव दास मेहता, भाई बालकृष्ण गुप्ता, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, मोहिनी देवी, चंपा चारूपा, मास्टर लाल सिंह, मास्टर फिरोज, ये लोग वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस भोपाल की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान किया। अब इन्होंने तो खानदान का नाम, एक लड़के का नाम नसरुल्ला तो कह लगे नसरुल्लागंज हो गया, एक नाम लड़के का अब्दुल्ला तो वो अब्दुल्लागंज हो गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार को कि नसरुल्लागंज का नाम बदल के भेरूदा कर दिया गया। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को हम क्या शिक्षा देना चाहते हैं? अगर अच्छा काम किया है, नवाब सिद्दीक हसन साहब ने 3 तालाब बनाए, अच्छा काम किया साहब। 3 तालाब, भोपाल की कुछ ताल तलैयों का शहर है, पर उस तालाब के ऊपर भी रातों रात इनायत हब्बे नामे के नाम के ऊपर कब्जा कर लिया और रातों रात नर्सिंग होम बना लिए गए। जो अच्छा काम करेगा तो हम उसकी तारीफ भी करेंगे, पर जिन्होंने कुछ किया नहीं, देश की आज़ादी में योगदान नहीं, पाकिस्तान के साथ गलवैयाँ बनाई, नवाब हमीदुल्लाह, तो इनके नाम पे होना चाहिए, इनके नाम भी बदलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के नाम पे रखिए, शिवाजी के नाम पे रखिए, राजा भोज के नाम पे रखिए, रानी कमलापति के नाम पे रखिए, हमारी होलकर माता जी के नाम के ऊपर कई लोग हैं जिनका इस देश की आज़ादी के अंदर उन महापुरुषों के नाम पे कल बच्चे भी बताएं। अब यहाँ तो रख दिया बिरजीसिया, शहीदिया स्कूल, उबैदिया स्कूल, इससे काम नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है कि ये इस पे कोई इसको राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। अगर कुछ गलती हुई तो उसको आने वाले समय के अंदर नई पीढ़ी को सुधारना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि को नगर पालिक अधिनियम 1956 का जो एक्ट है उसमें प्रावधान है, अगर जनप्रतिनिधि चाहते हैं तो बहुमत के साथ जनता आती है, समाज आती है, कई प्रकार के संगठन हमारे पास आते हैं कि इनका नाम बदलना चाहिए। आज बेरागढ़, काय का बेरागढ़, आज बेरागढ़ के अंदर पूरे के पूरे वहाँ के निवासी आए, उन्होंने कहा यहाँ पे संत थे, संत हृदयराम जी के नाम के ऊपर आज संत हृदयराम नगर हो गया, बदले जाएंगे। मैं आखिरी पहले सवाल पर फिर से वापस लौटूंगा। तो सूचियां तैयार कर रहे हैं आप अपनी तरफ से भी? आपने कहा कि कमिश्नर को आप मैं पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखने वाला हूँ। वो पत्र लिखने के बाद जो सूची होगी ट्रेनर की वो, और उस सूची उस जहाँ पे ट्रेनर ट्रेनिंग दे रहे हैं, यहाँ पे जिम है, वहाँ के कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। कोई गलत बात नहीं है, अगर नहीं है तो अच्छी बात है। पर आज मोहसिन और फरहान की आड़ में कोई इस प्रकार के भेड़िए तो कम से कम जिम में नहीं है, अगर उसकी जांच हो जाए तो क्या दिक्कत है? इतनी सी बात कही है मैंने। तो ये थे भोपाल सांसद आलोक शर्मा जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि जिम में मुस्लिम ट्रेनर्स जो हैं उनकी सूची बना करके पुलिस कमिश्नर को दी जाएगी और उनकी जांच होनी चाहिए और उनका वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है। कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज़ भोपाल। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.